हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे? तो अभी देखिए मैं मॉर्निंग में उठ चुकी हूँ और लाइट हमारा नहीं है और काफ़ी मुश्किल रहता है जब लाइट नहीं रहता है। तो हमारा इन्वर्टर से एक ही लाइट जलता है और हम लोग खाना बनाने में थोड़ा लाइट का मतलब वीडियो में थोड़ा लाइट कम आता है। तो मैंने अपने बालों पे सुबह उठ के ही ऑयलिंग कर ली, ताकि मैं शैम्पू करने से पहले मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ, जिससे कि क्या होता है कि बाल थोड़ा सा बाल कम टूटते हैं मेरे। हम तेल अगर मैं तेल नहीं लगाती तो मेरे बाल ज़्यादा टूटते हैं। तो मैं सुबह उठ के खाना वाना बनाने लगी। मैंने चावल बनाया, साथ में पटल का भुंजिया भी बनाया और कच्चू की सब्ज़ी बनाई है, दाल बनाई है। और मैं इसके बाद लास्ट में खाने के समय में खीरा और प्याज में कटिंग कर दूँगी सैलेड, एज अ सैलेड। तो अभी मेरा सुबह का रूटीन काफ़ी बिज़ी रहता है। मैं आटा निकाल रही हूँ और ये सब मैंने साफ़ करके मतलब रखा हुआ है। मैंने थोड़ा सा आटा बचा था तो मैंने उसे छन्नी से छान के मैंने वापस बोरी में थोड़ा सा रख दिया था, बचा हुआ है। तो मुझे ज़्यादा रोटी नहीं बनानी है, इसलिए मैंने 10-12 रोटी बनानी है। तो मैं थोड़ा सा आटा ले रही हूँ, पानी ले रही हूँ, आटा गूँथने जा रही हूँ। और अभी आटा गूँथने के बाद फिर चावल तो हमारा पक ही चुका है। कच्चू की सब्ज़ी मैं 2 कढ़ाई यूज़ करी, एक में कच्चू की सब्ज़ी बना रही हूँ, एक में पटल का भुजिया बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। मैं वेट नहीं कर सकती हूँ कि एक कढ़ाई खाली करूँगी फिर उसी में दूसरी सब्ज़ी बनाऊँ, इसलिए मैंने 2 कढ़ाई यूज़ किया ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। और मॉर्निंग में सारे हाउसवाइफ की मतलब बिज़ी रूटीन रहती है। सुबह में बहुत सारे काम रहते हैं। तो सुबह देखिए मैं आटा गूँथ रही हूँ और अभी मैं आटा गूँथने के बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी। और अभी मैं आटा अच्छे से गूँथने के बाद बार बार मुझे बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि कोई कोई आवाज़ देते हैं तो जाके सुनना पड़ता है। तो मैं वही आटा गूँथ रही थी और आटा गूँथने के बाद फिर मैं बार बार बाहर जाके देख रही थी किसी ने घंटी बजाए, कौन आया कौन नहीं आया, सब कुछ देखना पड़ता है। तो मैं वही देखने के लिए बाहर चली गई। और अभी मैं आटा गूँथ ले रही हूँ और उसके बाद मैं रोटी भी बनाऊँगी और सब्ज़ी भी बनाऊँगी। और सॉरी, सब्ज़ी तो मैं बना ही रही हूँ। और सब कुछ करने के बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी। नहाने के बाद पूजा करने के बाद फिर मैं बाकी काम, वैसे तो खाना नहा के ही सुबह बनाना चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा हड़बड़ी रहती है। और अगर मैं बहुत सुबह अगर नहाती हूँ 5 बजे तो मुझे सर्दी लग जाती है और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो घर की पूरी बोले व्यवस्था ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि मैं बीमार में भी सारे काम करती हूँ। जैसे कि मैं बीमार में भी खाना पकाती हूँ और बीमार में भी मैं सब सारे काम करती हूँ और करना ही पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते। तो मैं सब कुछ करती हूँ। और ये देखिए टमाटर और प्याज मैं अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ और मैं थोड़ी से फ्राई राइस भी बनाने वाली हूँ। तो अभी देखिए मेरी बेबी मोबाइल ले चुकी है और मोबाइल लेके वो कान में लगा के वो आपसे बात करने लगी। और ये देखिए मेरी बेबी कुछ प्रसाद कोई ला दिया था, उसे वो खा रही थी। ठीक है, और देखिए कितना गंदा, पता है जब भी कोई प्रसाद या कुछ देता है तो ये मेरे हाथों से लेके ये खाने लगती है। और ये ऐसे खाने लगती है कि ये पूरा गिरा गिरा के पूरा सोफ़ा गंदा करके। और मैंने सोफ़ा कवर धो दिया है। और शाम के समय में मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई, मैंने रोटियां बनाई और बहुत कुछ बनाया। मैं शाम के समय में भी लाइट नहीं थी। और पता है हमारा लाइट, हाँ, पहले हमें पानी की भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लाइट नहीं होने के कारण हमारे टैंक में, सिंटेक्स में पानी नहीं भर रहा था। तो फिर हम लोग ने अपना जो चेंज करवा लिया लाइट, जैसे कि एक फेज़ से दूसरे फेज़ में चेंज करवा लिया, ताकि हमें लाइट की उतनी दिक्कत ना हो। फिर भी लाइट कभी कभी कट जाती है, पर ये लाइट हमारा परमानेंट लाइट नहीं है। ये इसका भी भरोसा नहीं है कितना दिन रहेगा कितना दिन नहीं रहेगा। तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और हम लोग एक छोटे से गांव में रहते हैं जहाँ पे, और ये गांव भले लाइट की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, पर यहाँ पर बहुत सुकून है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल शोर नहीं है, बहुत शांति है। और हम लोग बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे माहौल में रहते हैं। यहाँ पर साग सब्जी दूध
दूध, दही, पनीर वगैरह आपको बहुत ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डेयरी फार्म भी है और यहाँ पर अगल बगल के बहुत सारे लोग सब्जी बहुत ज़्यादा ही हमारे आसपास लगाते हैं। और हम लोग खुद अपने बगीचे में बहुत सारी सब्जियाँ लगाते हैं जो कि सीज़नल होती है। जैसे कि अभी भी आपको हमारी बगीचे में सुट्टी की सब्ज़ी मिलेगी, सहजन की सब्ज़ी मिलेगी, और पूरे साल हम लोग की बगीचे में सहजन की सब्ज़ी होती है। और ये देखिए मैं रोटी बना रही हूँ और बहुत अच्छा होता है। पता है मेरा जैसे कि होता है कि किसी का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो, किसी का बहुत ज़्यादा लो हो, तो सहजन की सब्ज़ी खाना चाहिए, सहजन की पत्ती, मतलब सब चीज़ सहजन की फ़ायदेमंद है। और ये देखिए मैं रोटी बना ले रही थी, शाम का समय था, और रोटी बनाने के बाद फिर मैं पूजा आरती करूँगी। और सब चीज़ करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि मेरे हस्बैंड जी का वेट करते हैं और शाम को वो कुछ ना कुछ खाने पीने का ला देते हैं। तो अभी सॉरी, खाने पीने का ला नहीं देते, वो सोचते कि हम लोग कुछ चटपटा कुछ खाने पीने का बनाएं। तो मैं हमेशा चना भिगो के रखती हूँ, हरा मूंग भिगो के रखती हूँ, उसमें प्याज मिर्ची नींबू डाल के उसका एक चटपटा हम लोग हेल्दी स्नैक्स बनाते हैं, जो कि बहुत ही हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और फिर उससे हमारा जो टेस्ट है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग कुछ चटपटा स्नैक्स इसी से बनाते हैं। और आप बना सकते हैं बहुत कुछ, जैसे कि आप मार्केट से भी खा सकते हैं, पर घर से बेहतर कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि आप भिगोए चने, भिगोए हरा मूंग, कभी बादाम हो गया, कभी छुहारा, कभी किशमिश, इन सब का स्नैक्स बनाएं तो हम लोग बहुत हेल्दी रहेंगे, जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। और हम लोग जितना हेल्दी रहेंगे उतना ही हम लोग अच्छा काम करेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग बीमार होते हैं तो हमारा जो हमारा वर्क है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, हम लोग काम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग इसलिए हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और इसलिए मैं पहले, पता है मेरी आदत ऐसी लगी हुई थी, जब मेरी शादी नहीं थी। मेरी मम्मी बहुत चटोरी, मेरी मम्मी हमेशा ऑयली चीज़ खाना पसंद करती, तो शाम को मेरी मम्मी हमेशा समोसा, कचौरी और पकौड़ी और बहुत ही ये छोले भटूरे ऐसे ऐसे खाना बनाती थी। और हमारा आदत तो बहुत बुरी तरह से, मेरा मेरा मतलब आदत बिगड़ा हुआ था। और जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड बिल्कुल ऑयल का चीज़ बहुत कम खाते हैं। और कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा ही दिल करता है, क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ और बाहर कुछ खाती नहीं हूँ, जो घर पे बनाती हूँ वही खाती हूँ। तो मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा ही दिल करता है, तो मैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा मैं बना लेती हूँ, बहुत रेयर में बनाती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। पर मेरी मम्मी जब आती है तो उस समय तो मेरी मम्मी डेली 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 ऑयली, और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत सिंपल खाना पसंद है और उनको ऑयली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो सिंपल खाना खाते हैं और वो बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको खाना नहीं पसंद है। तो अभी मैं रोटियां बना ले रही हूँ, और बनाने के बाद फिर मैं सब्ज़ी भी पक ही जाएगा। क्या होता है कि पहले गोभी और आलू को बहुत अच्छे से फ्राई करते, और मसाला को एकदम मसाला का कलर बहुत अच्छे से ब्राउन हो जाता है और बहुत अच्छे से चेंज हो जाता है। उसके बाद हम लोग उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ताकि थोड़ा ऐसा ग्रेवी भी ना हो और रोटी के साथ खाने में अच्छा लगे। और देखिए मैं इसको पोंछ ले रही थी और इस पे रोटी रख ले रही थी, और अभी मैं बंद कर दे रही हूँ। और भी वही मैं थोड़ा एक दो तीन प्याज में कटिंग करके रख लूँगी, क्योंकि हरा मूंग है तो उसमें प्याज डाल के हम लोग खाएंगे तो बहुत ही वो टेस्टी लगता है। प्याज, मिर्ची और हल्का सा नींबू, अगर नहीं मैं थोड़ा सा जलजीरा डाल देती हूँ, अगर नींबू नहीं रहता है तो वो मुझे बहुत चटपटा लगता है। तो वही मैं प्याज मिर्ची में कटिंग कर ले रही थी। वो हमारा शाम का इवनिंग का स्नैक्स, कुछ चटपटा रोटी सब्जी के अलावा खाने का मन करता है, तो हम लोग यही सब खा के खाते हैं और काम चला लेते हैं। ये देखिए लाइट कट गया था, तो इसलिए बीच में वीडियो थोड़ा सा पता नहीं हिल गया था कि क्या, थोड़ा सा बीच में आपको क्लियर नहीं लगा होगा। और मैं प्याज को अच्छे से कटिंग कर ले रही हूँ, मिर्ची को भी कटिंग करके मैंने रख लिया है। और ये जो हमारे जो हरा मूंग है वो बहुत अच्छे से अंकुरित हो गए हैं। तो जो भी अंकुरित अनाज होता है वो तो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो हम लोग अंकुरित अनाज, अंकुरित वाला हरा मूंग खा रहे हैं, खाएंगे। और मुझे अंकुरित की और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका नाम मुझे नहीं पता, वो सारे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
और उसमें अगर प्याज मिर्ची डालकर खाएं। पर हाँ, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी अच्छा लगता है। अगर